नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ न्यूज रूम में गणतांत्रिक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल आनंद जी हैं। मुकुल आनंद जी ने अभी के दिनों में बिहार के कई जिलों में दौरा किया है और वहां की स्थिति परिस्थिति को समझ कर आ रहे हैं और इन्होंने महसूस किया है कि जो बिहार लैंड सर्वे का काम चल रहा है, बिहार भूमि सर्वेक्षण, इसे लेकर जिलों में तनाव बढ़ता जा रहा है, परिवार में लड़ाइयां बढ़ती जा रही है, भाई भाई में झगड़ा बढ़ता जा रहा है, भाई बहन के बीच, देवर भौजाई के बीच, ये तमाम तरीके की परेशानियां आ रही हैं और ऊपर से भ्रष्टाचार। तो ये सारी बातें मुझे मुकुल आनंद जी बता रहे थे, कई जिलों के दौरा करके लौटे हैं, तो हमने समझा कि क्या परेशानी हम इनसे ही जाने। मुकुल जी, क्या महसूस किया आपने? भैया नमस्कार। नमस्कार। मैं कई जिलों में गया हूं, देखने को मिल रहा है कि जहां जहां जमीन सर्वे का काम चल रहा है वहां के लोग काफी परेशान हैं, ब्लॉक दौड़ते दौड़ते, इधर जाते जाते, अफसरों से मिलते मिलते। और सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है कि एक ही परिवार में लोग बंटवारा कर कर के, जैसे एक दादाजी हैं तो उनके 2 बेटे हुए, फिर उनके 4 बेटे हुए, बंटवारा होता गया है। और आपसी विवाद भी जिस तरीके से है कि सब घर में, सब भाइयों में बोलचाल होता नहीं है, कहीं किसी से बनता नहीं है। तो इन परिस्थितियों में पेपर किसी एक भाई के पास रह गया है, उस परिस्थिति में हो रहा है कि वो पेपर देने से इनकार कर रहे हैं, भाई भाई को पेपर देने से इनकार कर रहे हैं। और वहां जब तक पेपर दिया नहीं जाएगा, जब तक अफसर पेपर लेंगे नहीं, तब तक काम हो नहीं पाएगा। इन परिस्थितियों को लेकर अफसर लोग भी मोटी कमाई के चक्कर में वहां लगे हुए हैं। और पेपर तो सरकार के खजाने के पास भी है, पेपर का रिकॉर्ड तो सरकार के पास भी है, लेकिन जो सरकार का रिकॉर्ड है उसमें तो दादाजी का नाम है। सरकार की कोशिश ये रही कि जो जमीन के वास्तविक मालिक हैं, जो जमीन को लेकर विवाद होता है, वारदात हो जाती है, उन्हें हम रोके। तो इसमें तो देखिए, भाई और भाई में सहयोग होना चाहिए। अब जब भाई और भाई ही आपस में लड़ेंगे तो सरकार क्या करेगी? अब परिस्थितियां ऐसी बन गई है कि लोगों में आपसी तालमेल ना होके जा रहा है कि जमीन जिस तरीके से चल रहा है उसमें ये सरकार के पास भी रिकॉर्ड है। जैसे रजिस्टर 2 में नाम दर्ज है, तो रजिस्टर 2 में जिनका नाम दर्ज है वहां जाके वहां के मुखिया से, चाहे वहां के लोकल लेवल पे जो लगाया जा रहा है, अच्छा मान लिया कि जहां पर भी जांच कराना है, 2 दिन पहले वहां अनाउंस करा दिया जाए कि भाई आप इस जिले का या इस ब्लॉक का सर्वे होगा, सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाए, शिविर लग जाए, पेपर सब लोग जिसके पास है तो लेके आए, और जिसके पास नहीं है उसके लिए अफसर और मुखिया और वहां के जो ग्राम सेवक है उनको बैठा के किया जाए। इस तरह कोई नया सिस्टम डेवलप करके जब तक ये काम नहीं किया जाएगा, ये परेशानी दूर नहीं होगी। और मुझे लग रहा है कि ये समस्याएं दिन प्रतिदिन और बढ़ती जाएगी। आप बता रहे थे कि बड़ी संख्या में जो बिहार के लोग बाहर रहते हैं, गांव के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, रोजी रोटी के लिए बाहर गए, उन्हें भी चिंता हो रही कि कहीं मेरी जमीन पर कोई दूसरा दखल न कर ले, मेरा भाई ही मुझसे जमीन न हड़प ले या छीन न ले या सर्वे में नाम न लिखा दे। तो वो बाहर कमाने गए, वे भी परेशान है कि क्या कुछ हो रहा है। ये जाहिर सी चिंता की बात तो है। जैसे मैक्सिमम लोग आज के, जो कि यहाँ रोजी रोजगार के क्या हालात हैं आपको पता ही है, इसलिए मैक्सिमम लोग बिहार के बाहर में रोजी रोजगार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनकी चिंताएं भी वाजिब है। अब वो यहाँ काम कराने के लिए, अपना लैंड सर्वे के लिए अब वहां से वहां आएंगे। इसके लिए ऑनलाइन सिस्टम डेवलप कर देते तो बाहर के लोग भी रहते हैं जो ऑनलाइन आके अपना काम करा सकते थे। और उसके लिए जब तक आज के टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया जाएगा, जिस तरीके से एकदम आज सारा का सारा रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास है और गवर्नमेंट अगर चाहेगी इसको ठीक से कराना तो पूरा का पूरा रजिस्टर 2 से लेके रजिस्ट्री ऑफिस में, जैसे रजिस्ट्री ऑफिस में है, सारा का सारा डॉक्यूमेंट तो है, तो वहां से भी सर्वे करा। लेकिन आप देखते हैं ना कि एक ही जमीन की कई रजिस्ट्री हो जाती है, शिकायतें आती है, इसके बाद आपराधिक वारदात को अंजाम दिया जाता है। ये सब चीजें तो सरकार रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन रोकने का प्रयास सार्थक नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है। भ्रष्टाचार भी है, काफी भ्रष्टाचार है। जहां जाइए वो लाइन लगे हुए हैं, पैसे माने जो लग रहा है कि जो ज्यादा पैसा देगा उसका काम हो जाएगा। लोग भी तो अपना सुविधा के हिसाब से चाहते हैं कि हमारा काम है। लोग तो ऐसे भी हैं कि भाई दूसरा का जमीन हमारे नाम पे हो जाए। तो परेशानी लोगों के बीच में ही है और सरकार की तरफ से। बिहार सरकार के मंत्री जो है राजस्व एवं भूमि सुधार के दिलीप जायसवाल और जो भाजपा के अध्यक्ष भी, उन्होंने अपना ही नंबर जारी कर दिया। इससे अधिक क्या कर सकते हैं कि यदि आपसे कोई रिश्वत मांग रहा है, घूस मांग रहा है, आप मुझे सीधे फोन करें। कितने बार फोन उठाएंगे वो? अच्छा, फोन नहीं उठाते हैं, सवाल ही नहीं पैदा हो। एक ये
पूरे बिहार के लोग, जी, आप खुद समझदार हैं, पत्रकारिता लंबे समय से कर रहे हैं, मैं ही किसी समस्या के लिए अपना एक नंबर जारी कर दें और पूरे बिहार के लोगों को जो समस्या होगी तो कितने बार कोई फोन उठाएगा और कितनी बार बातें करेगा? अच्छा, ये पॉसिबल है? अच्छा, आप कह रहे थे महिलाओं की ज्यादा समस्याएं हैं कि एक तरफ मायके से, दूसरी तरफ ससुराल से, मायके से लेने के लिए झंझट है, ससुराल में देने के लिए झंझट है। बहुत लोगों को तो समझ ही में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। महिलाएं अलग चिंतित हैं, जो फादर हैं वो अलग चिंतित हैं कि महिलाओं का नाम जोड़ेंगे तो फिर शादी के पहले फिर उनसे लिखवा के रखेंगे, फिर उनको ट्रांसफर करेंगे। मतलब ये पूरा क्लियर पिक्चर ही नहीं क्लियर हो पा रहा है, बहुत लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं। परेशानी का ये भी एक पिताजी का एक बेटा दुलारा है, दूसरा बेटा नकारा है। हाँ, और घर में ये चलता ही है जी। जिसके 4 बेटे हैं, 4 बेटे में 2 बेटा बहुत अच्छा है तो उनसे बहुत अच्छा तालमेल है तो सोचते हैं कि उसको ज्यादा दे दें, जो कम वाला है थोड़ा ये है उसको कम दे दें। तो परेशानी चारों तरफ से है और इसको ठीक करने के लिए मुझे लग रहा है कुछ नए सिस्टम को डेवलप करके और आम लोगों से बैठ के बातचीत करके, बातचीत तो कहीं हो, संवाद तो है नहीं कहीं। ऐसा थोड़े कि कोई भी अफसर जाके किसी जमीन पर जाके पता कर रहा है कि वहां क्या क्या समस्याएं हो रही है और उसका समाधान हम निकाल पाए। समाधान निकालने के चक्कर में कोई नहीं है, बस ये काम मुख्यमंत्री जी ने कहा है इसको कराना है और हो जाए, गलत हो कि सही हो इस पर कोई किसी का ध्यान नहीं। दूसरी बात आप कह रहे थे अपराध पर। देखिए, तेजस्वी यादव भी लगातार अपराध बुलेटिन जारी कर रहे हैं और अपराध की घटनाओं में वृद्धि तो दिखाई पड़ रही है, लेकिन इसमें भी दुष्कर्म लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ। आप बिहार के दौरे से आए हैं, क्या फीडबैक है और लोग क्या समझ रहे हैं? अपराध बढ़ने का कारण क्या महसूस करते हैं? हम लोग तो खुद बहुत हैरत में हैं कि काफी मतलब 1-1.5 वर्षों में देखा जा रहा है कि अपराध की घटनाएं बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रही है, उसमें भी बलात्कार की घटनाएं बहुत बढ़ रही है। और मुझे लग रहा है कि उसके पीछे ये जो सूखा नशा का जो कारण है या ये शराब का कारण है, दूसरा ये यूट्यूब और ये चैनलों पर जो आ रहा है और इसको रोकना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से भी एक तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा है तो उनके पास कोई काम नहीं बचा हुआ है, उनको लगता है कि अपराध के अलावा दूसरा कोई ये नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंतित हम लोग हैं कि जो रेप की घटनाएं हो रही है और आज के डेट में आप जहां भी जाएंगे पूरे बिहार में जितने भी अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, जो समाज के अंतिम पायदान पर लोग हैं, जो छत के नीचे सोने को, जो वो ओपन में सोने को मजबूर हैं, झोपड़ी में सोने को मजबूर हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, उनके ऐसे लोगों पर अगर अत्याचार होता है तो इन सब लोगों में 95% ऐसे लोग हैं जिनके केस का उद्भेदन ही नहीं होता है। मैं अभी पूर्णिया जिले के बनमनखी थाने की बात बता रहा हूं। बनमनखी थाने से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, वहां पे 24 वर्षीय महिला जो दो बच्चे की मां है, दिन में सार्वजनिक रेप हुआ उसके साथ, 4 लड़कों ने किया। आज तक एफआईआर नहीं हुआ है। अच्छा, एफआईआर नहीं हुआ? नहीं हुआ है। अच्छा, आपने इसकी शिकायत बिहार के डीजीपी से की? नहीं, हमने नहीं की, क्योंकि वहां के थाना प्रभारी से बात किया, हमने पप्पू यादव जी के 2 बार फोन किया, करा दे, क्योंकि मेरे लिए अकेले पूरे बिहार में सब जगह जा जा के चीजों को ठीक करना मेरे बस की बात। अभी आप सासाराम भी गए थे? सासाराम कह तो रहे हैं कि पूरे बिहार में सासाराम में 23 वर्ष के बच्चे की गोली मार के हत्या कर दी, उसका दुकान लूट लिया गया। अभी बेगूसराय में हमारे एक मुखिया थे, उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन पूर्णिया में जो तनिष्क लूट कांड हुआ था उसका पुलिस ने दावा किया कि उद्भेदन हमने कर दिया, भले ही बरामदगी नहीं हुई। देखिए, जितने भी बड़े मामले होते हैं जिसमें बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, उन मामलों में पुलिस सक्रियता दिखाती है, सरकार भी सक्रियता दिखाती है और वो उद्भेदन हो जाता है। लेकिन आप रिकॉर्ड देखिए, सरकार के पास तो सारा कुछ है, आप हर जिले का रिकॉर्ड मंगवा के देखिए कि जितना भी पूरे बिहार में घटना हो रहा है और खास करके गरीबों के पास, गरीबों के साथ जो घटना हो रहा है उसमें 95% घटनाओं का उद्भेदन नहीं हो रहा है, अरेस्टिंग नहीं हो रही है। और इसका खामियाजा सरकार को आने वाले विधानसभा चुनाव में भोगना पड़ेगा।
चूंकि जितने भी बिहार में अति पिछड़ा और दलित, नीतीश कुमार के प्रति भरोसा तो अति पिछड़ा समाज का रहा ही है। आप पहले विश्वकर्मा समाज की राजनीति कर रहे थे, अब अति पिछड़ों की बात करते हैं। अति पिछड़ों के नेता तो सर्वमान्य, और हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा कि अति पिछड़ी जातियों के लोगों ने नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन को ही वोट दिया। नीतीश कुमार में कहाँ कोई कमी रह गई है? वो कहते हैं हम तो बिहार के हैं। हम मानते हैं नीतीश कुमार जी अति पिछड़ों के नेता थे। हाँ। लेकिन अगर अति पिछड़ों पर विश्वास पुनः कायम करना है तो उनके लिए काम तो करना पड़ेगा। आज तो कहते हैं हम तो रोज काम करते हैं, तो रोज काम करते हैं तो डाटा तो उनके पास है ना, पूरा मशीनरी उनके पास। मैं तो न एमपी हूं, न एमएलए हूं, न मंत्री हूं, न विधायक हूं, न आईएएस हूं, न आईपीएस हूं। आगे मैं तो एक आम आदमी हूं। आगे बनेंगे, क्या होगा वो पता नहीं। हम तो एक आम आदमी है, उनके पास सारा डाटा है। सब जिला के एसपी से डाटा मंगवा लें और देख ले कि जितने भी निर्धन लोग हैं, गरीब लोग हैं, 95% केसों में कोई उद्भेदन नहीं हो रहा है। तो हमारे कहने का मतलब है कि लोग क्या चाह रहे हैं कि हमको सुरक्षा मिले, बिल्कुल, हमको शिक्षा मिले, हमको सम्मान मिले। क्या आज पूरे बिहार में जिस तरीके से क्राइम का ग्राफ बढ़ा हुआ है, आज जमीनें लूट ली जा रही है, सार्वजनिक मर्डर कर दिया जा रहा है, हत्या हो रही है, ये मतलब मारपीट की घटनाएं हो रही है, चोरी हो रहा है। आज ही जैसे भाजपा नेता की हत्या हो गई पटना सिटी में। तो ये घटनाएं इतनी बढ़ रही है, लेकिन अपराध को शून्य नहीं किया सकता सरकार। देखिए नीतीश कुमार का यूएसपी लॉ एंड ऑर्डर रहा है और जंगल राज खत्म करेंगे इसी नारे पर आए भी थे। क्या आपको लगता है कि? मुझे तो लग रहा है कि पहले जो जंगल राज था उससे ज्यादा बड़ा जंगल राज अभी चल रहा है। कहां कोई नरसंहार नहीं हो रहा है? उस नरसंहार से भी ज्यादा आम लोगों पर अत्याचार हो रहा है। कोई अपहरण नहीं हो रहा है? अपहरण नहीं हो रहा है एक अलग बात है। ये अपहरण नहीं तो प्लान कराया था बिहार से डॉक्टरों का, व्यापारियों का। आपने उस दौर को भी देखा है, हमने उस वक्त भी देखा है कि आप किस तरीके से हथियारबंद लोगों के साथ रहते थे और पटना के अपराधी आपको धमकाया करते थे। आज भी कई जगहों पर ऐसा हो रहा है। हाँ। ऐसा थोड़ा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन अब तरीके बदल गए हैं। तरीके बदल गए, जैसे आपने कहा ना नरसंहार नहीं हो रहे हैं, तो तरीके बदल गए हैं। आज का तरीका दूसरा हो गया है। आज भी धमकी आ रही है, लोग पैसा दे रहे हैं, लूट हो रही है। अब 3 दिन 4 दिन पहले ही बेउर जेल से जांच हुई थी, निकला है ना, मोबाइल निकला है, यहां फोन जा रहा है, वहां फोन जा रहा है, घटनाएं तो हो ही रही है। लेकिन पहले 5 वर्षों में नीतीश कुमार जी जो काम किया था, आज जो गोल्डन एरा जो कहते हैं, हाँ, जो गोल्डन, आज 2005 से 10 का जो कार्यकाल था, उसकी तुलना में ये कार्यकाल कमजोर है, आप कह रहे हैं। उसका कारण है ना कि हमारे मुख्यमंत्री जी कमजोर हो गए हैं। अब मुख्यमंत्री जी में, और हर आदमी को वो समय आता है जी, हम भी एक समय ऐसा आएगा जो उस परिस्थिति में होंगे। लेकिन उस परिस्थिति में होने के बावजूद भी कोई ना कोई ऐसा सिस्टम तो बैठाना पड़ेगा ना। अब मान लिया जाए कि आज आप देख लीजिए कि मुख्यमंत्री जी के आसपास कौन लोग हैं। आज एक भी जनप्रतिनिधि की बात सुनी जाती है? नहीं सुनी जाती है। आज मुख्यमंत्री जी के पास एक ही समाज के, एक ही जाति के 7-8 अफसर बैठे हुए हैं और पूरा बिहार ये चला रहे हैं। बिहार के गांव में, ग्रामीण में, गरीबों में जो हो रहा है उसके बारे में उनको जानकारी है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिधर आप इशारा कर रहे हैं वो नीतीश कुमार की जाति के नहीं है। हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं अभी आप, लेकिन हम जो कह रहे हैं कि एक ही जाति के 7-7 अफसर क्यों हैं। चलिए ठीक है, मान लिया जाए कि जैसे आप कह रहे हैं नीतीश कुमार अब वैसे नहीं है। चलिए, तो देखिए, जो मुकुल आनंद जी थे बिहार का दौरा कर लौटते हैं और कह रहे हैं गांव गांव में झंझट बढ़ रहा है, बाप बेटे में विवाद हो रहा है, दुलारा और नकारा बेटे का झगड़ा चल रहा है, महिलाएं परेशान हैं कि मायके से लेना है, ससुराल में देना है, इधर भी संबंध खराब हो रहा है, उधर भी संबंध खराब हो रहा है। तो ये तमाम स्थितियां और फिर बढ़ते अपराध की इन्होंने बात की है। तो आगे भी हम चर्चा जारी रखेंगे, आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद जी, नमस्कार।